सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक 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 कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन 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 गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन जगदम्बे जय जगदम्बे मां जगदम्बे जय जगदम्बे मां जगदम्बे जय जगदम्बे मां जगदम्बे जय जगदम्बे मां गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम जगदम्बे जय जगदम्बे मां जगदम्बे जय जगदम्बे मां मुझे बचाते तीराओं से वरद हस्त जो तेरे मंदिर आते जाते पाप के ना मेरे जय मां जय मां जय मां मुझे बचाते तीराओं से वरद हस्त जो तेरे मंदिर आते जाते पाप के ना मेरे तूने माता सदा बनाई मेरे बिगड़े काम जगदम्बे जय जगदम्बे
विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। हे माँ, हे माँ, हे माँ, तेरी महिमा में क्या गाऊं सारी दुनिया जाने। उसको विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। तेरे तो चरणों में देखे मैंने चारों धाम। जगदम्बे, जय जगदम्बे माँ। जगदम्बे, जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम। जगदम्बे, जय जगदम्बे माँ। जगदम्बे, जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ। बोलो महाविष्णु भगवान की। जय बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो परशुराम भगवान की जय। जय श्री राम एवरीवन। अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन। Let us all join together now in Vishesh Bhagavan Vishnu Pujan as we begin our satsang this evening. Om Shri Mahavishnave Namo Namah. Avahanam Om Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री वैकुंठपति भगवान की जय। ओम आसनं पुनस्थापयामः। ओम विचित्ररत्नरचितं दिव्यासरणं संयुतं स्वर्णसिंहासनं चारु गृहीष्व सुरपूजित आसनं पुनस्थापयामि। अतः चरण प्रक्षालनम गंगाजलेन। गंगाजल से भगवान विष्णु की चरणार्थ को प्रक्षालन करिए। We wash the feet of भगवान विष्णु with गंगाजल। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तरिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अतः गंगा ओम अतः पंचामृत स्नानम्। ओम पय पृथिव्यां पयोखदिषु पयो दिव्यं तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं पयस्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पुनः गंगाजल स्नानं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुरुक्षेत्रागया गंगा प्रभासा पुष्कराणि च तीर्थेथानि पुण्यानि स्नानकले भवन्तिव। ओम गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु। महाविष्णु भगवान की जय। बोलो परशुराम भगवान की जय। स्नानान्ते वस्त्रं धारयामि। ओम वेद सुक्ते समायुक्ते यज्ञस्यां समन्विते सर्ववर्णप्रदे देव वस्त्रादि प्रतिगृह्यताम्। श्वेत वस्त्रं धारयामि यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं धारयामि। चन्दनतिलकम्। ॐ श्रीखन्दनं चन्दनं दिव्यं गन्धाधरं सुमनोहरं
विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् चन्दनं विलेपयामि ॐ सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् सिन्दूरं विलेपयामि ॐ हरिद्रा निर्मितं देव सौभाग्य सुख संपदा अतस्त्वं पूजयस्यामि गृहाण परमेश्वरः हरिद्रादे विलेपयामि ॐ अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर हरिद्रादि विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि ॐ गन्धद्वारादुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं गन्धाक्षितपुष्पं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ॐ कान्दात् कान्दात् परो हन्ति परुषः परुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शठेन च दूर्वान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि प्रसादम् ॐ महाविष्णवे नमो नमः As we offer prasadam to Bhagavan Vishnu, सभी लोग ध्यान करिए and when I will ask you तो सभी लोग अपना नाम और गोत्र और परिवार का नाम बोलेंगे ओम ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री कालयुक्त संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे महामांगल्यपदे मासानां मास उत्तमे वैशाख मासे शुक्ल पक्षीय तृतीय तिथौ मृगशीर्षं नक्षत्र सुकर्म योगे गरज करणे शुक्रवासरान्वितायाम् अस्मिन् महा अक्षय तृतीय एवं च परशुराम जयंती जन्मोत्सवे महाव्रते महामुहूर्ते अनेन प्रसादेन अस्मिन् देशे कन्नड़ देशे एवं च भारत देशे गायन देशे निवसताम् यजमानस्य नाम सभी लोग अपना नाम बोलिए एवरीवन से योर नेम्स गोत्र परिवार नाम सकल परिवाराणाम अनेन प्रसादेन श्री महाविष्णवे प्रीत्यन्ताम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम आनंदम आरोग्यम ऐश्वर्यम धनम प्राप्त्यर्थम प्रसादम निवेदयामः ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शेषणोद्यो संवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम्म कल्पयन् ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधीक्षिरं गृहाणि च आहारं भक्ष्यं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् बोलो श्री परशुराम भगवान की जय महाविष्णु भगवान की ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सन्मुखं भुक्त्वा प्रसीदं पुरुषोत्तमम् ओम ब्रह्मर्पणं ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मयेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना भोजनं समर्पयामि निवेदयामि. As we conclude our puja to Bhagavan Vishnu, Parashuram Bhagavan, let us all join now in Aarti. Om Vanaspati Sudo Bhuto Gandhajo Gandha Uttamah Agraya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyatam Sajan Chavarti Sanyuktam Mahinayojitam Maya Deepam Grihana Devesha Trailokya Timirapaha Karpura Goram Karunavataram Sansarasaram Bhujagendraharam Sada vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami
भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्राजाय सप्राय समुख दग्निरजायतः। ॐ राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो यं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति यम सामगा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री महाविष्णु भगवान की जय। बोलो परशुराम भगवान की जय।
दूर करे मन के अंधकार को, दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर। पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर। बिसरूं ना कभी यह प्रेममयी, बिसरूं ना कभी यह प्रेममयी आनंदमयी भवनीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है। बस एक यही, बस एक यही, बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है। बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा। महनीय कृपा। महनीय कृपा। विपत्ति हमारी तुमने तारी, विपत्ति हमारी तुमने तारी। परम पिता परमेश्वर शरणं 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 नारायण करुणा में शरणं। जय लक्ष्मी पति विष्णु शरणं नारायण करुणा में शरणं। जय लक्ष्मी पति विष्णु शरणं। विपत्ति हमारी तुमने तारी, विपत्ति हमारी तुमने तारी।
शोक मिटाए भव भयहारी शोक मिटाए भव भयहारी परम पिता परमेश्वर शरणं 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 नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मी पति विष्णु शरणं संपत्ति पाई सब मन छाई संपत्ति पाई सब मन छाई भक्त जनों की लाज बचाई भक्त जनों की लाज बचाई दीन बंधु जगदीश्वर शरणं 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 नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मी पति विष्णु शरणं नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मी पति विष्णु शरणं जय 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 परमेश्वर शरणं जय 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 नारायण शरणं लक्ष्मीपति शरणं नारायण शरणं लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे लोग पर्दा उठा बैठे लोग पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा
सपनों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल महाविष्णु भगवान की। बोलो श्री परशुराम भगवान की जय। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। Very firstly, I would like to say a very, very happy Akshaya Tritiya to everyone. चलिए एक दो पल के लिए हाथ जोड़िए, सर झुकिए, clasp your hands and bow your heads as we offer a few prayers to Shri Satchidananda Bhagavan as we go into our Akshaya Tritiya Katha this evening. नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षन् देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल परशुराम भगवान की जय। जय श्री राम एवरीवन। आज हमारे और आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे महामुहूर्त में ऑन सच अ पावरफुल ओकेजन नोन एज अक्षय तृतीय कि मंदिर में पधार सकते हैं और एक दो पल के लिए कथा श्रवण कर सकते हैं। Whenever we have powerful muhurt, then it is always important on that day to offer a few prayers. प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन मुहूर्त का अर्थ यही है। The meaning of muhurt means on that day if you offer one mantra, it is like offering an entire mala. On that day if you sing or listen to one bhajan, it is like you sit in satsang for a few hours. On that day if you listen to katha, तो श्री हरि आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। On this day of Akshay Tritiya, everybody knows the name Akshay Tritiya, but not everybody is aware what is the greatness of Akshay Tritiya. जैसे राम नवमी, it is very easy to understand. भगवान श्री राम का जन्म जन्माष्टमी, श्री कृष्ण के जन्म महाशिवरात्रि, नाइट ऑफ भगवान शिवा। लेकिन अक्षय तृतीया का क्या अर्थ है? What is the meaning of Akshay Tritiya? What is the greatness of Akshay Tritiya? It is a very powerful muhurt, and because of the power of this muhurt, there are many great things that have happened on Akshay Tritiya in the past, और इसलिए आज भी अक्षय तृतीया पे एक नहीं अनेक पूजा करते हैं। Most famous and most popular that everybody knows, सबसे प्रसिद्ध है कि on अक्षय तृतीया श्री परशुराम भगवान जी का जन्म हुआ। श्री परशुराम भगवान का प्राकट्य। भगवान श्री विष्णु took his avatar on this day as Shri Bhagavan Parashuram. After a few days, Ganga Saptami will be there, when Mata Ganga will first start her journey to Prithvi Lok, and she will go in the jata of Bhagavan Shiv. On Akshay Tritiya, Ma Ganga ji left Gangotri. She left the feet of Bhagavan Shri Vishnu. On Akshay Tritiya, Treta Yug began. उसी त्रेता युग जिसमें भगवान श्री राम ने पधारे हैं, that most powerful युग began on अक्षय तृतीया। इसी अक्षय तृतीया में श्री सुदामा जी arrived in Dwarka to meet Bhagavan Shri Krishna, and Bhagavan Shri Krishna welcomed him with open arms. On this day of Akshay Tritiya, Shri Surya Narayan Bhagavan Surya blessed the Pandavas with the Akshay Patra. For those of you who know Mahabharat Katha, when the Pandavas were going to exile, the Bhagavan Surya gave them an Akshay Patra. नाम अक्षय इसलिए रखे हैं क्योंकि अक्षय तृतीया पे दिए हैं। And the power of this pot was such that until Draupadi will not eat, there will always be food in this pot. चाहे 10 लोग को खिलाएं, चाहे 10,000 को खिलाएं। एक दिन दुर्वासा मुनि आए परीक्षा लेने के लिए। दुर्वासा मुनि went to meet the Pandavas in exile, and he brought 10,000 of his brahmacharis. By chance that day, already it was afternoon, or Draupadi had her bhojan. So when Draupadi eats, this Akshay Patra will not produce any more food for the entire day. Durvasa Muni padhare, बोले जय हो युधिष्ठिर जी, हम बस स्नान करके वापस आते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करिए। युधिष्ठिर जी became very worried, कहाँ से भोजन की व्यवस्था होगा? 10,000 ब्राह्मणों के लिए द्रौपदी has already taken her food. इसमें कोई भी खाना नहीं निकलने वाला नहीं। तुरंत श्री गोविंद भगवान को याद किए हैं। भगवान कृष्ण appeared in that place. युधिष्ठिर said, प्रभु आज आपसे मदद चाहिए। भगवान कृष्ण से पहले भोजन कराओ, बाद में वरदान मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, सरकार इसीलिए तो बुलाए हैं, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है,
भगवान कृष्ण says पहले पेट का व्यवस्था होनी चाहिए. First you have to give me something to eat and then I will bless you with whatever you ask. Bhagavan Krishna took this Akshay Patra in his hands. There was only a few grains of rice left inside. केशव ने उसी को पा लिया और पेट पे हाथ फेरे हैं, बोले जय हो, बढ़िया भोजन हो गया. And as soon as Bhagavan Krishna ate those few grains of rice, Durvasa Muni along with his shishyas स्नान कर रहे थे. At that moment they felt so full. दुर्वासा जी ने कहा चलिए वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी बाद में जाते हैं भोजन करने के लिए. तो भगवान कृष्ण को यज्ञ भोक्ता कहते हैं. The one who enjoys all of the fruits of our yajna and the one who gives the fruits of yajna also. तो वो भोजन जो प्रसाद आप लगाते हैं प्रभु उसको पा लेते हैं और आपके लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं. On Akshay Tritiya, this katha happened. On Akshay Tritiya, Shri Vedavyas ji Bhagavan started to write the Srimad, the Mahabharata. Ganesh ji ko बुला के, Ganesh ji को बिठा के, Ganesh ji was writing और Vedavyas Bhagavan was saying the beautiful shlokas of Mahabharata. This started on Akshay Tritiya. इसी अक्षय तृतीया दिवस पे श्री शंकराचार्य जी ने श्री कनक धारा स्तोत्र निर्माण किया. He created this beautiful stotram that is known as Kanak Dhara Stotra. On Akshay Tritiya, Ma Durga appeared in the form of Annapurna Mata. For those of you who have been to Varanasi, have you been to Varanasi and visited Mata Annapurna Mandir? Raise your hands. How many of you? कुछ लोग गए हैं. माता जी तो recently गए होंगे. Right in the mandir of Kashi Vishwanath, there is a murti of Mata Durga, but she is in the form of Annapurna Mata. And there is also, just 5 minutes from Kashi Vishwanath Mandir, Annapurna Trust, where every day free bhojan is available for all devotees who go there. और अन्नपूर्णा माँ के भंडारा में कितने स्वादिष्ट भोजन बनता है. The most tasty bhojan in Varanasi is found in Annapurna Trust. On Akshay Tritiya, स्वर्ग में रहने वाला कुबेर जी, Kuber living in Swarg, he was blessed on this day with all of the wealth by Bhagavan Shiva, and Indra made him the treasurer of Swargalok. धनवान व्यक्ति को ही treasurer बना सकते हैं. Kuber was made the treasurer of Swarg. He has control over all of the sampatti of Indra Deva. On Akshay Tritiya, in Jagannath Puri, the Rath of Sri Jagannath Bhagavan, they start to make it on this day. On Akshay Tritiya, in Kedareshwar, Kedar Dham, darshan is opened from today. Akshay Tritiya se Sharad Navratri tak darshan chalta hai. On Akshay Tritiya, bandhuon, in Vrindavan, there are 3 great murtis, Shri Madan Mohan ji, Shri Govind Dev ji, और श्री गोपीनाथ जी. On अक्षय तृतीय इनके विशेष दर्शन करते हैं. On अक्षय तृतीय इन वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी जी की दिव्य मंगल में चरण दर्शन का सौभाग्य बनता है. On अक्षय तृतीय, my dear friends, whatever work you do, it is always blessed by Bhagavan Vishnu. That is why on Akshay Tritiya you worship Mata Lakshmi, and to honor her थोड़ा सोना भी खरीद लेते हैं. People usually buy gold on Akshay Tritiya in honor of Mata Lakshmi, to respect her as the master of all wealth. In Akshay Tritiya in Vrindavan Dham, Divya Puja happens to Banke Bihari ji on this day as they dress him in beautiful shringar. Vrindavan Dham ke bahut yaad aa rahe hain. Bhagavan Vishnu, this is one of his most special places, Shri Vraj Bhumi, Vrindavan Dham. कैसे पता? When Thakurji was very small, he used to run and play and trip and fall. और ये जो Vraj Raj, the dust from Vraj Bhumi, it will be all over his skin. And then, as he gets a little bit older, Kanhaiya ne socha, this Bhumi is so powerful. The citizens of Vraj have done such great tapasya to bring me here to Vrindavan. चलिए मैं इस Vraj Raj को एक बार चाखना चाहता हूँ. I wish to taste this Vraj Bhumi.
That is why Bhagavan Krishna picks up the matti, picks up the mud from Vrindavan Dham and puts it in his mouth, just to get a taste of this tapasvi bhumi, aise Vrindavan Dham. Aaj, today on Akshay Tritiya, the state of Satya Sanatan Dharma is very secure. Hinduism, for the last few years, has undergone a resurgence. In this year itself, you saw Sri Ram Mandir in Ayodhya was opened. But this was not always the case. There were many time periods where बहुत सारे लोग ने भारत पर आक्रमण किया, and Vrindavan Dham, for those of you who don't know, a lot of suffering occurred in Vrindavan Dham. एक तरफ आगरा, दूसरी तरफ दिल्ली, उस काल में क्या दशा बीती होगी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं. When the enemies of Bharat, Vrindavan Dham का नाम और महिमा को मिटाने के प्रयास किए, when they tried to wipe Vrindavan Dham off of the face of this Bharat Desh. It was only many years later when great saints and sages will come back to Vrindavan Dham और श्री व्रज भूमि का हालत देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु आकर बोल पड़े कि राधा कुंद श्याम कुंद गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन, यही तो वृंदावन है बंधुओं. Where भगवान श्री कृष्णा played his बांसुरी, जहाँ गोवर्धन पर्वत है, जहाँ राधा कुंद, जहाँ श्याम कुंद है, यही तो वृंदावन है. और आज जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ने के प्रयास किए हैं, आज तक दुनिया के सामने कटोरी लेके भीख मांगते हैं. And whatever wealth was lost in Bharat, whatever damage was done to our mandirs, today there are 1,000 times more wealth in the country of Bharat, and the power of India is on display for everyone to see. On such a day like Akshay Tritiya, this must be celebrated. Such a powerful muhurt, such a powerful celebration of Satya Sanatan Dharma. आइए मेरे साथ मिल करके एक भजन गाते हैं कन्हैया के लिए, before we go into our मूल्य कथा this evening. ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी है. मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी. ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी. मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी. ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ बहे खरा पानी. ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी. सब लोग प्रेम से बोलिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाने धाम की जय, बोलो भारत देश की जय. मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम. ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम. ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा. ओ मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं मैं सुबह शाम. मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी. मेरे मन में
श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे Of all of the reasons I've given you, Akshay Tritiya still is most famous for the Janam of Parashuram Bhagavan. One of the great avatars of Bhagavan Vishnu. Shri Bhagavan Parashuramji was born at a time where the Kshatriyas became too powerful in Prithvi Lok. When you become too powerful and without any dharma being present in your life, to aparad karne lagte hain, then you start to make terrible mistakes. Parashuramji was born to the great Brahmin, the great Rishi, Jamadagni. And unke pitaji ke paas, he had a very divya gau mata known as Surabhi. One day, the king of that region called Kartavira Arjun, he came and he asked Jamadagni ji कि मुझे ये गैया दे दीजिए, मुझे ये धेनु दे दो, ये राजा के पास होनी चाहिए, ब्राह्मण के पास नहीं है. जमदाग्नि जी ने मना कर दिया. That time Parashuram ji was not at home. राजा ने ऋषि जी को मार दिया. He gave him one hit with his hand. But the king was very powerful, he did not know his own strength. तो ऋषि जी के प्राण चले गए. When Parashuram ji returned home, and he heard what had happened in his absence. When he heard that this king had come and had killed his father in anger, the Parashuramji became very, very angry. अत्यंत क्रोधित हो गए. परशुराम जी से एक शिक्षा होनी चाहिए. We should learn one lesson from Parashuram ji. In this life, केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र की भी जरूरत है. भगवान कृष्ण told अर्जुन के हे अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम. When Arjun did not want to fight, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को ज्ञान देने लगे कि प्रभु ये नहीं मारना चाहिए, प्रभु गुरु को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए. भगवान कृष्ण says ये सब छोड़ दो. This is not the time for your Vedant. This is the time to do your duty. And the reality is, doing your duty कभी-कभी शस्त्र उठाने पड़ते हैं. People do not respect humility in this world. Reality is this. सीधी-सीधी बात करता हूँ. भारत के पास क्या नहीं था? We have everything in Bharat. इतिहास, धर्मशास्त्र, धर्म. We have all of the sanskars, the richest culture, the most ancient Satya Sanatan Dharma. But because we were a little weak militarily, so enemies came and took control of our country for so many years, only because they sensed weakness. And then in that state, हम लोग एक नहीं हो पाए. We could not unite to get rid of our oppressors. Do you think anyone can do that today to Bharat Desh? No, they cannot. And why? Because आज भारत बहुत ही शक्तिशाली देश है. Today India is a very powerful country. तो परशुराम जी से यही सीखो कि हमेशा शास्त्र नहीं, कभी-कभी शस्त्र भी चलाना पड़ते हैं. Sometimes you have to fight for what is yours. Sometimes you have to show strength before respect can be earned. Parashuram ji, when he took this pratigya, he went and he killed Kartavirya Arjun. But such was his anger that he killed all of the Kshatriyas, all of the kings on Prithvi Lok, except for the lines of Manu or Ishvaku. Except for these two lineage, these were two powerful dharmic lineages of Bharat Desh. Apart from these two vansh, Parashuram ji killed all Kshatriyas in Bharat Desh. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं. श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है, Parashuram ji wiped the Kshatriyas off of the face of this earth
21 times. 21 बार. 21 times their descendants rose and challenged him and tried to take revenge, and 21 times परशुराम भगवान सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया. बोलो परशुराम भगवान की जय. In the fire of his rage, in the fire of his revenge, Parashuram ji shows a few important lessons. आज मैं आपको एक शिक्षा देता हूँ. When should you forgive someone? दया कब करनी चाहिए? क्षमा कब करनी चाहिए? When should you forgive someone? When should you not forgive someone? If somebody comes into your house to rob you and to kill you, और गलती से बंदूक गिर गया और आपका हाथ में आ गया, if their weapon falls into your hands, तो उस समय क्या बोलोगे? कि नहीं नहीं नहीं, अहिंसा परमो धर्म, हमारे आचार्य जी कहते हैं you should forgive everyone. तो बंदूक वापस दे दो, and they will continue to rob you. At that time you have to protect yourself. If Parashuram ji will forgive the arrogant kings of that time, so they will not learn their lesson. लेकिन आज, that was in Satyug, in Treta Yug, in Dwapar Yug, in Kali Yug. Even today, all rulers, they refrain from killing the Brahmins. Kyun? Because they know the shrap, they know that the destruction, sarva vinash, they know the ultimate destruction that can come from killing the priests, from killing the Brahmins. And even those cultures that are not belong to Hinduism, even they understand this concept. You do not kill servants of God. You do not kill the ones who pray for you. All of this because Parashuram Bhagavan showed force only once. Sometimes it is not enough to be powerful. कभी-कभी अपनी शक्ति को दिखानी भी पड़ती है. You have to show your power. Otherwise लोग विश्वास नहीं करते हैं और जिंदगी भर फायदा उठाते हैं. You have to show your power एक बार सही, but you have to show everyone and you have to make them respect you. Respect is earned in this world. And Parashuram Bhagavan, he earned that respect for all Hindus today. That is why all Hindus across the world, not only in Bharat Desh, all over Asia, Africa, Europe, North America, South America, in every country in the world, wherever Hindus stand, now they are very confident in their dharma. They are very strong in their belief, as everybody should be in every religion. We do not seek conflict, but you do not cower if enemies rise in front of you. Parashuram Bhagavan ki yahi shiksha hai. For a few moments, let us go into Sri Ramcharitmanas and listen from the lips of Tulsidas ji, Parashuram Bhagavan ki Varnan Chaupai. खर भरु देखी विकल पुर नारी सब मिली दे महीपन गारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा श्री राम जय राम जय जय राम आये हूँ भृगुकुल कमल पतंग श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. Bhagavan Vishnu took avatar as Parashuram Bhagavan in Satyug, but he did not leave Prithvi Lok when his mission was complete. Parashuram Bhagavan, he will have to be the Guruji for many great warriors. Aage katha mein, so he went and performed tapasya for many thousands of years. Much time has passed. Bhagavan Shri Ram has been born in Treta Yug, और प्रभु श्री रामचंद्र जनकपुर पधारे हैं. He has arrived at Janakpur, Mithila,
for the Swayamvar of Bhagavan, of Swayamvar of Mata Sita. ये कहानी मैंने आपको मंगलवार पे सुनाया कि माता सीता was so beautiful that when भगवान श्री राम picked up this dhanush, तो स्वयंवर की नियम क्या था? जनक जी said, whoever will string this dhanush, he will be married to Mata Sita. But Bhagavan Shri Ram, as he is in the process of stringing this dhanush, माँ सीता ने धीरे से मुस्कुराई. She smiled at Bhagavan Shri Ram. हजारों संतों के चित्त को चुराने वाले भगवान श्री राम, who even the saints and sages fall in love with, when he saw this beautiful smile of माँ सीता, he lost his focus for a small second. ज्यादा प्रेशर लगाए and the dhanush of भगवान शिव broke in half. अब ये कोई साधारण धनुष नहीं है. When this dhanush broke, a terrible sound vibrated through the entire पृथ्वी लोक. इसी ध्वनि को सुन करके तेहि अवसर सुनि शिव धुनु बंगा. परशुराम जी, his tapasya was broken, and as he awoke from his samadhi, he immediately came to Janakpur. He immediately came to Mithila. अब जैसे परशुराम भगवान पधारे हैं तो जितने राजा बैठे सब कांपने लगे. All of the kings started to tremble. चौपाई. आप सभी लोग गाने के प्रयास करिए. When we say the name of Ram, तो 3 रामा हुए. एक परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम. तो आज जब राम सिया राम गाएंगे तो भगवान परशुराम का स्मरण करिए. राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम. देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवलू गाने. राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम. गौरी शरीर भूति भले ब्राजा, गौरी शरीर भूति भले ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा. राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम. ओ बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम. बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम. बोलो परशुराम भगवान की. When Parashuram ji arrived in Mithila, तो सबसे पहले he sees all of the kings sitting in front of him. जैसे आप लोग बैठे हैं तो गुस्सा आ गया. At that time, if any more than 10 kings wanted to get together, 10 Kshatriyas, so they had to inform Parashuram Bhagavan कि प्रभु हम इकट्ठा होने जा रहे हैं. Because Parashuram had banned all of the kings from making any groups. You know, when the company banned you guys from making यूनियन, ऐसे ही आदेश पास किया. तो सबसे पहले जनक जी को देख के बोला, ये क्यों आए हैं इतने सारे राजा? डू यू नॉट रिमेंबर कि मैं अभी भी जिंदा हूं? ऑल ऑफ द किंग्स स्टार्टेड टू ट्रेम्बल. अब देखिए, जितने राजा थे, दे ऑल ट्राइड टू ब्रेक द धनुष ऑफ भगवान शिव, बट दे कुड नॉट. तो चले क्यों नहीं गए? व्हाई वर दे वेटिंग देयर टू सी? बिकॉज दे थॉट टू देमसेल्व्स, हम नहीं उठा पाए तो कोई नहीं उठा पाएगा, ऐसे कैसे जाएंगे? And when Bhagavan Shri Ram lifted this dhanush and broke it, then they thought to themselves, there must be some fraud happening here. चलिए इसके बाद हम युद्ध करेंगे राम से और ऐसे ही जानकी को लेके जाएंगे. That is why they stayed. Now when they see परशुराम जी कांपने लगे, बोले कि देखो हमें तो आना भी नहीं चाहिए था, आके फंस गए. We did not know that Parashuram ji is coming. All of them started to tremble. परशुराम जी कैसे दिखते हैं भाई? गौरी शरीर भूति
Balabraja. He is very fair and very, very beautiful. His face looks like the moon. लेकिन शरीर पर भस्म लगाए, ashes adorn his skin. Bhala Vishal Tripunda Viraja. He has a large Tripunda Chandan on his forehead. Brikuti Kutila Nayana Rishrate Sahajahu Chitvat Manohu Risate. Do you know there are some people, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा गुस्सा चेहरा दिखाते हैं. They always have an angry face. Even when they're happy, सुबह सुबह इनके घर पे जाइए ऐसे दिखते हैं. राम राम. Their face always looks sour. They look as if they're always angry. परशुराम जी के पास ऐसा चेहरा था. He always looks like he is very angry, but today he is actually angry. And all of these kings are very, very scared. बोले कि अब क्या होगा भगवान जाने. तुलसीदास जी कहते हैं, संत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनो जनु बीरसु, आये हूँ जह सब भूप, आये हूँ जह सब भूप. Parashuram ji is dressed like a sannyasi. He is wearing saffron robes. When you see this clothing, you associate this clothing with happiness, with Vardhan, with Guruji. But when they look at the clothing and then look at the chehra, it is the opposite. They see the face of an angry warrior, the one who has come to see who has broken the dhanush of Bhagavan Shiv. देखिए भगवान शिव के पास दो धनुष थे, तो एक व्यक्ति दो धनुष को संभाल नहीं सकते हैं. So he gave this dhanush to Raja Janak संभालने के लिए, पिनाक धनुष. So Parashuram ji is the devotee of Bhagavan Shiva. Now he wants to know कि who broke this dhanush of Bholenath. तुलसीदास जी कहते हैं, देखत भृगुपति वेशु कराला, श्री राम जय राम जय जय राम. उठे सकल भय विकल बुआला, श्री राम जय राम जय जय राम. पितु समेत कही कही निज नामा, श्री राम जय राम जय जय राम. All of the kings line up in front of Parashuram ji. अभी तक परशुराम जी अंदर भी नहीं आए ठीक से. They line up in front of him. और उठे सकल भय विकल बुआला. They're all trembling, they're all scared. हाथ जोड़ करके परशुराम जी के पास जाते हैं और सामने लगे करन सब दंड प्रणाम. दंडवत प्रणाम किए हैं. All of the kings go and they bow to Parashuram ji. Dandavat pranam matlab, you lie flat on the ground and you extend your hands in front of you. लेकिन सिर्फ अपना नाम नहीं बोले. गोस्वामी जी कहते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा. All of the kings when they go to Parashuram ji, they say, जय हो सरकार, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उस राजा के पुत्र हैं, वो हमारे पिताजी हैं. बड़े बड़े विस्तार रूप से परिचय कराएं. क्यों? They are scared that Parashuram ji will kill them in this sabha, so they think अगर पिताजी का नाम लेंगे तो शायद उनको दया आएगा. तो Parashuram ji will feel sorry for us if we call the names of our fathers. Parashuram ji ने सबको भगा दिया, बोले यहाँ से भाग जाओ, बस मुझे ये बताओ who has broken this dhanush. जनक जी पर नजर रखी. He looks at Janak ji. Tulsidas ji says, when Parashuram ji looks at you, jehi subhaya chitta vahi tu jani, so jane janu aayi kuthani. When Parashuram ji looks at you with anger in his eyes, aapko lagega ki abhi bukar lag gayi. You feel as if you get fever. When Parashuram ji looks at Janak ji, says, Janak jaldi batao, tumhare paas dhanush tha, kisne tod diya? Who has broken this bow of Bhagavan Shiva? तो जनक जी सबसे पहले, जनक बहोरी आई सिरुनावा. जनक जी कुछ बोले नहीं, सबसे पहले वो आए सिरनावा. He bows to Parashuram Bhagavan. सिया बुलाई प्रणाम
करावा. He brings Mata Sita, who also bows to Parashuram Bhagavan, and then Janakji tells Mata Sita, go and stand next to your mother. Raghav के पास बिल्कुल मत जाइए खड़े होने के लिए. Go and stand where you were standing before. And Janakji explains the entire story to Parashuram Bhagavan. He says, hey Gurudev, hey Bhagavan, आपका स्वागत है. I have kept this Swayamvar for the wedding of my daughter Sita ji. I have asked the condition that whichever Rajkumar will string the Dhanush of Bhagavan Shiv. Bachpan mein Mata Sita, when she will do seva to Bhagavan Shiv, तो मंदिर को साफ करने के लिए धनुष उठाती थी. She used to pick up this dhanush of Bhagavan Shiv to wipe the altar and clean the altar, and nobody else can pick up this dhanush. From that time, Janakji made a promise that whichever prince can lift this dhanush, he will marry Sita. अब बताइए, इतना ताकत है in the hands of Mata Sita, and still people question why Mata Sita was held captive in the garden of Lanka. Because this was all the Leela of Bhagavan Shri Ram. If Mata Sita wishes, तो वही रावण को समाप्त कर देती है. Because of her blessings, Hanumanji is able to burn Lanka. So Ma could have also burned this entire city, but only to give Bhagavan Shri Ram a chance to perform his Leela. इतना ताकत है माँ के हाथ में. Raja Janak ji, as he finishes his introduction, he tells Bhagavan Parashuram, Prabhu, आगे हम नहीं बताएंगे, विश्वामित्र जी बताएंगे. When you have to tell something that is very dangerous, और ब्राह्मण को बोलना है तो ब्राह्मण से बोलवा दो. राजा जनक ने विचार किया, let me ask a different Pandit ji who is also wearing the same clothing to give the bad news to Parashuram who broke this dhanush. Vishwamitra ji, he brings Bhagavan Shri Ram और Lakshman to the feet of Parashuram Bhagavan, और सब ने दंडवत प्रणाम किए. Vishwamitra ji says, Nath, Ram Lakhanu Dashrath ke dota. These are the two sons of Raja Dashrath, Ram और Lakshman. Gosai ji कहते हैं, when Parashuram ji looks at the beautiful face of Bhagavan Shri Ram, Ram hi chit hi rahe thaki lochan, रूप अपार मार मद मोचन. When Parashuram ji sees the beautiful face of Bhagavan Shri Ram, so he gets lost in love and attraction for Bhagavan Shri Ram. Anand Sindhu Sukh Rashi. Bhagavan Shri Ram Anand ke sagar hai. He is the ocean of Anandam, the ocean of happiness, the ocean of bliss. एक बार डुबकी लगाओ तो निकलने वाले नहीं है. Once you bathe in this Ananda Sindhu, there is no way to come out. As Parashuram ji looks at the beautiful face of Bhagavan Shri Ram, he gets lost in the beautiful lochan, in the beautiful lotus eyes of Bhagavan Shri Ram. O teri mand mand muskaniya pe, teri मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी. ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी. तुलसीदास जी कहते राम ही चित ही रहे थकी लोचन. Lochan means eyes. When Parashuram Bhagavan sees the beautiful eyes of Bhagavan Shri Ram, he gets lost in the depth of these aankhein, of these netra. तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन नैन बड़े कजरारे
लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी, अब जल्दी जल्दी आपको कथा बताते हैं। विश्वामित्र जी says, Nath, the son of Dasharath, Shri Ram, he is the one who has broken this dhanush. Parashuram ji, initially he was very, very angry. He looked at Bhagavan Shri Ram and in very cruel words, he spoke to Bhagavan, what made you think that you had the authority to break this dhanush? To Bhagavan Shri Ram, in very, very pleasing words, बहुत बहुत प्यारी बातें को सुनाए हैं परशुराम जी भगवान। He tells him very nicely, he says, Hey Nath, Shambhu Nath Shambhu Dhanu Bhajan Nihara Hoy kahe ek दास तुम्हारा। हम आपके दास है भगवान। देखिए हमारे नाम भी आपका नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम, हमारे नाम सिर्फ और सिर्फ राम है। In these beautiful words, Bhagavan Shri Ram, he reduced the anger of Parashuram ji. Parashuram ji accepted when he realized कि Bhagavan Shri Ram कौन है। He is the next avatar of Bhagavan Vishnu. और Parashuram ji realized that this is the time for him now to remove himself from Prithvi Lok, return to his tapasya and allow Bhagavan Shri Ram to perform his leela. सब है विलो के लोक सब, जानी जान की भीरू, हृदय न हरसू विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरू, बोले श्री रघुबीरू। The avatar of Parashuram Bhagavan brought a lot of fear to Prithvi Lok. He brought fear to the forces of Adharma. He brought fear to all of those kings in Satyug. And again when he comes to the Sabha of Raja Janak, he brings fear into everyone's hearts. Even Raja Janak ji is afraid. Even Mata Sita is afraid. लेकिन भय हरण करने वाले केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान। भगवान श्री राम is known as the one who removes all fear. श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय हारण। भगवान श्री राम removes all fear from his devotees' hearts. Sometimes it is necessary to show your power, and sometimes it is necessary to fight with love. Ram hi keval prem piyara. As we conclude our katha this evening, everyone clasp your hands and bow your heads as we offer a few prayers to Parashuram Bhagavan. When it was needed, jis samay avashyakta tha, to Parashuram Bhagavan, despite being a Brahmin, shastra uthaye, shastra ko piche rakh ke shastra uthaye, and for the protection of Satya Sanatan Dharma, he vanquished the enemies. He vanquished the enemies of righteousness. He brought order and morality back to this world. And we ask Bhagavan Shri Ram, we ask Parashuram Bhagavan on this day of Akshaya Tritiya, जैसे हनुमान जी को चिरंजीवी मानते हो कि हनुमान जी is here even today, know that Parashuram Bhagavan is also here on Prithvi Lok. साकेत धाम नहीं गए वापस, अभी भी है, विराजमान है पृथ्वी लोक पे। तो परशुराम भगवान से वरदान मांगे कि प्रभु, if ever we will need to pick up shastra, if ever we will need shastra to protect our shastras, हे भगवान हमें शक्ति दे दो, हमें बल दे दो, हमें सामर्थ्य दे दो।
अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो क्षत्रामकरोन्मही ॐ जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय, बोलो अयोध्या धाम की, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। एक भजन से कथा को संपूर्ण करते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कल विगत विकारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय विघ्न उद्वन हारी, संशय विघ्न उद्धारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जटा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हर कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, 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 ओ जय जय राम कथा। बोल परशुराम भगवान की जय। महाविष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। Jai Shri Ram, everyone. Happy Akshay Tritiya to you all. We would like to thank our sponsors for tonight. We have two sponsors, the Lilia family and the Mansuria family. Let's give them a round of applause. And we have lots of events coming up for May. This Tuesday is Ma Ganga Saptami, so we will have a big celebration in the Mandir, 6:30 to 8:30 p.m. Thursday is Ma Sita Jayanti, same timings. And then the following Sunday, we have our monthly Choki program from 5 p.m. to 7 p.m. So if you are free, please come to all of the programs. If you need the dates, you can find them at the reception desk or on our website.
Jai Shri Ram, everyone. Please stand for Aarti. Karpur Gauram Karunavataram Sansar Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hirayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Om Jai Parashudhari Swami Jai Parashudhari Sur Nar Muni Jan Sevak Sur Nar Muni Jan Sevak Shreepati Avatari Om Jai Parashudhari Jai Parashudhari Jamdagi Sut Nar Singh Maame Ruk Jaya Maya Mare Ruka Jaya Martand Bhrigu Vanshad Martand Bhrigu Vanshad Tribhuvan Yash Chaya Om Jai Parashudhari Jai Parashudhari Tande Sutra Janeyo Gal Rudraksh Mala Swami Gal Rudraksh Mala Charan Karao Shobhe Charan Karao Shobhe Tilak Tripuna Bala Om Jai Parashudhari Jai Parashudhari Tam Sham Ghan Kesha Sheesh Jata Bandi Swami Sheesh Jata सुजन हे तू मधुमेह सुजन हे तू मधुमेह दुष्ट दलन आदि ओम जय परशुधारी जय परशुधारी मुख रवि तेज विराजत रक्त वर्ण नैना स्वामी रक्त वर्ण नैना दीनहीन गोविंदन दीनहीन गोविंदन रक्षक दीन नैना ओम जय परशुधारी जय परशुधारी कर शोभित वर परशु निगमागम ज्ञाता स्वामी निगमागम ज्ञाता कंद चार शर वैष्णव कंद चार शर वैष्णव ब्राह्मण कुल त्राता ओम जय परशुधारी जय परशुधारी माता पिता तुम स्वामी मीत सखा मेरे स्वामी नीत सखा मेरे मेरी विरत संभारो मेरी विरत संहारो द्वार पर तेरे ओम जय परशुधारी
सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुरारी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती ताले नीचे रखिए। As we offer concluding prayers this evening, हे परशुराम भगवान, जितने आपके भगत आज आपके सामने खड़े हैं, to all of your devotees who are standing in front of you this evening, सदा हमारे सुरक्षा करिए। Always protect our families, always protect our Satya Sanatan Dharam, always protect our homes, हे परशुराम भगवान, always protect us from our enemies and any harm or destruction. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यो शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, ओषधव शान्ति, वनस्पत्य शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा सुशान्तिरे भवतु। सभी लोग दंडवत होकर प्रणाम करिए। Everyone please bow if you are able तो भगवान विष्णु श्री परशुराम भगवान जी को दंडवत प्रणाम करिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। बार बार वर मांगो हर्षिदेव श्रीरंग, पर सरोजयन पायनि भगति सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की, बोलो अयोध्या धाम की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, सदा शिव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बोल सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की जय जय सीताराम। Everyone please take Aarti, and Bhojan is prepared for everyone in Hall Vaikunt. In our basement hall this evening, Bhojan will be there for everyone. Tomorrow morning, if there are any volunteers who have available time, we will need about 10 or 15 volunteers around 9 a.m. just to do some work for Project Saundaryam. So if anybody is available, we ask you to please come. 1-2 घंटा लगेगा, only for a few hours when we have a lot of help. राधे कौन से पुण्य किए तूने,
राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरे रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से